इसकी जगह कोई खोता होता ना, खोता, तो कहीं मुंह कर गया होता। ये यहां भंगड़े जा रहा है। अरे एतमाद सब कुछ होता है दुरानी साहब। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन नहीं है, वो एतमाद की कमी है। हम लोग एतमाद खो चुके हैं, उसका बहाल कराना बहुत जरूरी है। नहीं 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 नहीं, आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम जी। आप एक काम कीजिए, आप किसी भी दिन मीटिंग रख लीजिए, मुझे बता दीजिए, मेरी तरफ से डन है, आई विल बी देयर। ठीक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओके ओके दुरानी साहब, बाय बाय। यस, हाँ, कॉफी भिजवा दो मेरे को जल्दी। शुक्रिया। चाय। हाँ, असल में ज़ीशान पुत्र, मैं इसलिए आया था कि पता करूं तुमने सादिया बेटी को पढ़ाना क्यों छोड़ दिया है। कोई खास बात है क्या? नहीं चाचा, कोई खास बात तो नहीं है, बस टाइम नहीं मिलता। मैट्रिक का इम्तिहान करीब है, मगरिब तो वहीं हो जाती है स्कूल में मुझे बच्चों को टाइम देते हुए। तो फिर ज़ीशान पुत्र देखना, इस तरह से किसी दूसरे स्टूडेंट की पढ़ाई को भी तो अध विचकार छोड़ देना को अच्छी बात तो नहीं है ना। मैं समझता हूँ चाचा, लेकिन क्या करूँ, स्कूल में साइंस टीचर नहीं है, कोई आर्ट्स टीचर नहीं है, एसएसटी का सारा बोझ मेरे कंधों पर है, और अगर रिजल्ट गलत आता है तो इंक्वायरी भी मुझे भुगतनी पड़ती है। एसी कमरों में बैठे हुए अफसराने बाला, उनको बिल्कुल ये अंदाजा नहीं है कि कितनी सीटें खाली पड़ी हुई हैं स्कूल में, और तुलबा को कितना शौक है पढ़ने का। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, मैं सादिया को टाइम नहीं दे पाऊंगा। बीए करना मेरी बेटी की ख्वाहिश है, और ज़ीशान, मैंने अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी की है। अगर तो कोई रुपए पैसे का मसला है तो खुलकर बात करो बेटा, मैं तुम्हें मुंह मांगी फीस अदा कर सकता हूं। बोलो, कितने पैसे चाहिए? आपने गलत अंदाजा लगाया चाचा, पैसा कभी भी मसला नहीं था मेरा, और अब तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है।
अच्छी लगी मुझे तुम्हारी खुद एतमादी। गुड। इंसान को इतना ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जिस इंसान में इतना कॉन्फिडेंस होता है वो जिंदगी के जीने के राज पा लेता है। थैंक यू सर। जी सर, बुलाया आपने? हाँ अर्शद, अर्शद ये मिस अमारा है, इशरत को रिप्लेस करेंगे ये। इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना दीजिए। जी बेहतर सर। ठीक, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। जय हिंद। हाय अल्लाह मासी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे दे। छोड़े, मैं करती हूँ। ना पिए ना, आज से नहीं, कल से मेरी ती कार और चूल्हा चौका संभालेगी और मैं बैठ के आराम करूंगी। अगर आज ही काम पे लगा दिया ना तो लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है मासी, लोग किसी हाल में जीने देते हैं? मैं फिर बैठी रहूं और आप काम करें, तब लोग बातें नहीं करेंगे। कहती तो तू सच है, लोग तो किसी हालत में भी नहीं जीने देते। अब देखना, जाहिद जमाल की शादी पे लाखों रुपया लगाया, क्या कुछ नहीं खिलाया मैंने। छोटा गोश्त, देसी घ्यो का हलवा पूरे पिंड को खिलाया मैंने। और फिर भी कहने वालों ने ये कहा कि हलवे में मिठा घट था और सालन में मसाला तेज था। वेले और फारिग लोग हैं, बातें करने के सिवा उन्हें कोई काम आता है? अच्छा तू छड़ परे, दफा कर। तू बस मेरे पुत्र जाहिद जमाल का ख्याल रख। वो गुस्से का जरा तेज है। देखना, औरत की बचत चुप में है। जो औरत चुप रहती है ना, बस वही कामयाब रहती है। अच्छा माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। हाय पुत्र, रोटी तो खाता जा। आज खाना अपनी बहू के साथ बैठ के खा लेना। क्या पता सास बहू के झगड़े कब शुरू हो जाए और उसके बाद आप दोनों को मिलकर बैठ के खाना नसीब ही नहीं। तू अपनी खैर मना और कर ले 2-4 दिन मौज मस्ती, फिर हम दोनों सास बहू तुझे मिलके ऐसा काबू करेंगे ना कि याद करेगा तू। क्यों बहू? जी। चल चल मेरी थी, हम जाकर रोटी खाते हैं। चल। ज़ीशान ने अबू जी को बता ही ना दिया। अबू जी, अबू जी, क्या कहा मास्टर ज़ीशान ने? वही बेटी जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। क्यों अब्बू जी? कोई वजह भी तो बताई होगी ना उन्होंने? वो बस बेटी वही हीले बहाने। और वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आ सकी कि पूरे गांव में आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई बेटा कि मेरे सामने वो इनकार कर दे, लेकिन इस मास्टर ज़ीशान ने मेरे सामने इनकार कर दिया। एडीओ से बात करनी पड़ेगी। जी अब्बू जी। ना बेटी ना, परेशान ना हो। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मास्टर ज़ीशान तुम्हें जरूर पढ़ाने आएगा। प्लीज अब्बू जी,
आप इस हद तक उन्हें मजबूर मत करें। ना ही तो तालीम जबरदस्ती हासिल की जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। कुत्ता इंसान को काट ले, ये कोई खबर नहीं है। खबर ये है कि इंसान कुत्ते को काट ले। सॉरी सर, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। नई सेक्रेटरी तब्दील करना तो गुलफाम का वतीरा है, ये कोई नई खबर नहीं है। तुमने खामखा मेरा वक्त जाया किया है। सर बड़ी मुश्किल से गुलफाम की साबका सेक्रेटरी को खरीदा था। बिकने वाली चीज खरीदना कौन सा मुश्किल काम है। जो लड़की गुलफाम की शराइत मान सकती है उसे किसी भी वक्त खरीदा जा सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जो मेहनत उस लड़की पर की गई वो तो जाया हो गई। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये कुछ भी ना दे, एक्सपीरियंस जरूर दी जाती है। तुम अपना पुराना तजुर्बा नई सेक्रेटरी पे इस्तेमाल करो। तजुर्बाकार आदमी महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में कर लेता है।